Today we will discuss aldol condensation, so let's move on. aldol condensation एक रिएक्शन है जो देते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. स्पेशल टाइप के एल्डिहाइड कीटोन होने चाहिए. वो एक रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज दे मस्ट हैव अल्फा एच. एल्डोल कंडेंसेशन एक ऐसी रिएक्शन है जो एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा दी जाती है और उन एल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा एच होने जरूरी है. एल्डोल कंडेंसेशन इज गिवन इन बेसिक मीडियम. बेसिक मीडियम में इट इज गिवन इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, बट जो मोस्ट पॉपुलर है वो है बेसिक मीडियम में. तो पहले इसमें डिस्कस करेंगे. इसमें हम डाइल्यूट NaOH, KOH, BaOH होल ट्वाइस, इन सब की प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन देखते हैं. तो एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन देखते हैं. CH3C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? एल्डिहाइड. इसके पास 3 अल्फा एच है. ये देखिए अल्फा एच है, एल्डिहाइड है, तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? डाइल्यूट NaOH डाला. डाइल्यूट NaOH डालने से क्या बनेगा? एल्डोल. तो डाइल्यूट NaOH, सिर्फ डाइल्यूट NaOH डाला. ध्यान रखना यहाँ कोई हीटिंग का साइन नहीं है. जब तक हीटिंग का साइन ना हो तो डाइल्यूट NaOH में एल्डोल बनेगा. CH3CHOH CH2CHO. Now we heat this. The product is CH3CH double bond CH CHO and this is called crotonaldehyde. ये नीट का PYQ है, इसका नाम लिखिए, that is crotonaldehyde. जब हमने एल्डोल कंडेंसेशन की तो उसका प्रोडक्ट बना है crotonaldehyde when we take this aldehyde. तो एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट. ये देखिए, ये है अल्फा, ये है बीटा, ये अनसैचुरेशन एज डबल बॉन्ड और ये एल्डिहाइड. तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये प्रूव भी हो गया कि प्रोडक्ट क्या है. Now we will discuss mechanism of aldol condensation. In the first step हम लेंगे एल्डिहाइड. इसके साथ लेंगे हम डाइल्यूट NaOH. अब डाइल्यूट NaOH क्या है? अच्छा बेस भी है और अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है. बट हेयर दिस विल एक्ट एज गुड बेस, क्योंकि अगर अच्छा बेस है तो यहाँ से H निकाल लेगा. इसने यहाँ से H निकाला तो इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव. नाउ इस ऑक्सीजन के लोन पेयर का, और तो हम चेक कर रहे थे इस ऑक्सीजन के लोन पेयर का इस माइनस के साथ रेजोनेंस नहीं है, बट दिस डबल बॉन्ड हैज रेजोनेंस विद दिस नेगेटिव, सो स्टेबल होगा. ये NaOH से क्या बन जाएगा? CH2 minus C double bond OH. This is the first step. Now second step में क्या होगा? CH3C double bond OH plus CH2 minus C double bond OH. हमने 2 मोल एल्डिहाइड के लिए थे, तो एक तो ये जो डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करके हमें मिला है फर्स्ट स्टेप में, और एक ये मोल जो हमने पहले से बचा कर रखा था. अब रिएक्शन होगी, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव. नाउ दिस नेगेटिव विल स्टिक हेयर एंड फॉर्म्ड इज अब हमारे पास ये बन गया है. तो अब हम H2 ऐड करेंगे. H2 ऐड करने से क्या होगा? ये माइनस इससे H प्लस ले लेगा एंड फॉर्म्ड इज CH3CHOH CH2C डबल बॉन्ड OH.
या इसे ऐसे लिख लेंगे CH3 CHOH CH2 CHO. This is what we get without heating aldol. Now in fourth step, में क्या करेंगे, हीटिंग करने से क्या रिमूव होता है, वाटर। तो ध्यान से देखिए, ये यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल हमने क्या कर दिया, रिमूव। एंड नाउ आफ्टर रिमूविंग वाटर वी गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO. दिस इज क्रोटोनएल्डिहाइड। तो हमारे पास ये आ चुका है। अब हम सोचेंगे कि हमने ये वाटर क्यों रिमूव किया। वी हीटेड एंड सब्ट्रैक्टेड वाटर, व्हाई? बिकॉज मीडियम कैसा है, बेसिक। अगर हमने यहीं तक छोड़ दिया इसको, तो मीडियम है बेसिक। बेसिक मीडियम क्या करेगा, इस OH से यहाँ से H खींच लेगा। अगर इससे H खींच लिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, अब देखिए ये तो रिवर्सिबिलिटी शो कर रहे हैं हम। रिएक्शन वापस जाने लगी, H निकालने के बाद ये बनता है, और इससे पहला स्टेप यही तो था, O-। तो हम लैब में जब ये रिएक्शन करवाएंगे तो ये चाहेंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, बट हेयर रिएक्शन बैकवर्ड जाने लग गई। तो इसलिए हमने क्या किया, हीट किया और यहाँ से वाटर रिमूव कर दिया। नाउ कोई चांस नहीं है कि रिएक्शन बैकवर्ड जाए, तो रिएक्शन की यील्ड ज्यादा होगी और हमें ज्यादा क्रोटोनएल्डिहाइड मिलेगा, ज्यादा एल्डोल कंडेंसेशन होगी। दैट इज व्हाई वी रिमूव्ड वाटर बाय हीटिंग। नाउ वी हैव टेकन 2 एल्डिहाइड्स, जिसमें से एक एल्डिहाइड किसका काम कर रहा है, एसिड का। जिसने पहला एल्डिहाइड जिसने डाइल्यूट NaOH के साथ अपना सोल्ट रिएक्शन करवाई थी, उसने अपना H दे दिया था। एंड सेकेंड एल्डिहाइड इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल, जिसके ऊपर यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट बना था वो आके हमने चिपकाया था। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था और यहाँ से CH2- C डबल बॉन्ड OH, इसके माइनस से हमने यहाँ प्लस जोड़ दिया था। तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहे हैं। तो दो एल्डिहाइड हैं, बट दोनों का जो काम करने का तरीका है मैकेनिज्म में, वो डिफरेंट है। नाउ आई विल टेल यू अ सुपर ट्रिक फॉर मेकिंग एल्डोल। तो एल्डोल बनाने के लिए क्या करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब हमने इसके एल्डोल बनाया था, इसका मैकेनिज्म भी सीखा, तो उसमें 7 से 8 मिनट आराम से लग जाते हैं। बट आफ्टर दिस ट्रिक यू विल बी एबल टू मेक एल्डोल इन सेकेंड्स। तो ये देखिए, इसमें कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं। तो एल्डोल बनाने के लिए जितने कार्बन का एल्डिहाइड लिया है उससे डबल कार्बन की पीसी बना लीजिए। 2 कार्बन से 4 कार्बन की पीसी बन जाएगी। नाउ प्रिंसिपल चेन के टर्मिनल पॉइंट पे तो लगा दीजिए एल्डिहाइड ग्रुप। जिस कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगाया है उससे एडजेसेंट कार्बन को नाम देंगे अल्फा, उससे एडजेसेंट को बीटा, एंड नेक्स्ट फॉलोड इज गामा। ये बनाने के बाद बीटा पर OH जोड़ दीजिए, बीटा कार्बन पर OH जोड़ दीजिए, एंड फिल रेस्ट ऑफ वैलेंसीज विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर दीजिए। And your aldol is formed. Now you will get a super trick to form aldol condensation. aldol condensation के लिए देखिए क्या करें, CH3 C डबल बॉन्ड OH, हमने इसकी 2 मोल लिए थे, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए एल्डोल कंडेंसेशन जहां भी होगा तो C डबल बॉन्ड O तो होगा, बिकॉज एल्डोल कंडेंसेशन इज गिवन बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एक के C डबल बॉन्ड O के सामने दूसरे का अल्फा H लगा दीजिए। इसका अल्फा H क्या है, ये, तो
तो कुछ इस टाइप से बनाइए, C डबल बॉन्ड OH, इसके अल्फा H को इसके सामने रख दीजिए, CH H एंड C डबल बॉन्ड OH। अब जो ये जॉइंट बना है इससे वाटर रिमूव कर दीजिए, remove water and you will get CH3 CH double bond CH C double bond OH। इससे आप सेकेंड्स में एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन कंप्लीट कर पाएंगे एंड दिस ट्रिक इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इन एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन। सो thanks for watching. Your all topics of chemistry class 11th and 12th will be covered in this channel. Stay tuned. If you have any query, please comment below. Please like, share and subscribe my video if you like the content.